सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके एनडी एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए और कौन सी बुक्स से आपको रेफरेंस लेनी चाहिए, क्या नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। और तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले तो मैथ्स से स्टार्ट करेंगे हम, लाइक वाइज जीएटी ऐसे ऐसे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैथ्स में क्या है ना कि बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए। पहली बात तो यार आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे मैथ्स में, है ना। डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक पे जा नहीं सकते। डायरेक्ट आप ये नहीं है कि वन शॉट वीडियो देख ली और उससे कवर कर लिया, ऐसे नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, तो मैथ्स को आपको स्टार्टिंग से कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या है कि आपको एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की। आर एस अग्रवाल की बुक आती है, वाइट कलर की बुक होती है। ठीक है, इतनी पतली सी होगी, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, फिर आप उससे अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन उसमें अच्छे, ऐसी बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के 275 के समथिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है सारे, ऐसी बात नहीं है। और उनको आप फॉलो करोगे तो आपका कंसेप्ट एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। मतलब कि 50 क्वेश्चन तक आप इस बुक से निकाल सकते हो आपके एग्ज़ाम के अंदर, अगर इस बुक को आपने 3-4 बार किया है तो। ठीक है, और अगर कोई इससे अच्छा एडवांस स्टडी करना चाहता है, या फिर जो जिसने ये बुक कम से कम 7-8 बार कर ली है, वो बोर हो गया कर करके और वो क्वेश्चंस का लेवल चेंज करना चाहता है, तो एक और अरिहंत की बुक आती है मैथमेटिक्स की। मैं आपको दिखाता हूँ अगर मेरे पास रखी होगी तो। हाँ, तो ये बुक होती है आपकी अरिहंत की, एनडीएनए की। ये सिर्फ स्पेशली मैथ्स के लिए है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको तभी फॉलो करना जब आपने ये बुक कर ली हो। ठीक है, इस बुक को करने के बाद उससे आप मैथ के क्वेश्चन जो है सारे आपने सॉल्व कर सकते हो और आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एक आती पास्ट ईयर पेपर। ठीक है भाई, तो ये आपको लगानी चाहिए पास्ट ईयर पेपर। इससे क्या है ना, थोड़ा आइडिया मिल जाता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको पता लग जाता है। ठीक है, ये सब करने के बाद और लास्ट के 1-2 मंथ में आपको एक प्रॉपर एक बुक पे स्टक कर जाना। या तो वो ये अरिहंत वाली बुक हो सकती है, या फिर आर एस अग्रवाल हो सकती है, पास्ट ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी तीनों में से एक, उस पर आप स्ट्रक कर जाना लास्ट के 1 मंथ के अंदर। ठीक है, और उसी को फॉलो करते रहना, रेगुलर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है ना। नेक्स्ट फिर आपका जीएटी पोर्शन को देखते हैं हम। तो जीएटी में क्या है ना, जीएटी में सिलेबस वास्ट है, तो क्या है कि आपको सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा जीएटी में, है ना। और जीएटी में जैसे इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं हम। इंग्लिश में क्या करना है आपको कि आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे होगे, ठीक है, वो टीचर आपको कुछ नोट्स लिखवाएंगे। ठीक है, उन नोट्स को आपने फॉलो करना है। जो आपके एरर के नोट्स वो बनवा देते हैं कि इस टाइप के एरर आते हैं। ठीक है, उन नोट्स, वो नोट्स बना लेना, एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उन नोट्स को फॉलो करना। अगर जैसे किसी को चाहिए हो नोट्स, तो मेरे पास भी हैं एरर वगैरह के नोट्स, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, या फिर कहीं से भी मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको वो नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, या फिर किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उसके नोट्स को रेफर कर सकते हो। एरर के लिए नोट्स आते हैं, उनको पढ़ के जाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर लगाते रहना और न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ते रहना। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके एरर वाले क्वेश्चन अपने आप क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना। सेकेंडली आती है आपकी वोकैब। वोकैब के लिए क्या करें, जितने पास्ट ईयर पेपर है ना 2010 से, वोकैब के लिए क्या करना, 2010 से 2021 तक के पेपर आपने उठाने हैं। उसमें जितने वर्ड होते हैं सारे वर्डों को नोट डाउन कर लेना, उनके मीनिंग, सिनोनियम, एंटोनियम सब कुछ नोट कर लेना। जो ऑप्शन में 4 हैं उनके, और जो क्वेश्चन में दिया है उसका। ठीक है, सारे नोट डाउन करके कंपाइल कर लेना और उनको पढ़ के जाना। बिलीव मी, यू विल गो थ्रू योर वोकैब। ओके, ये वैसे मैंने बताया हुआ है, स्ट्रेटेजी वगैरह में ही बता दिया था, पर आज हम बुक्स की बात करेंगे तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, बुक एज सच इंग्लिश के लिए मैंने ना फॉलो करी थी, ना मैं आपको एडवाइस करूँ कोई बुक फॉलो करो। आप प्रैक्टिस के लिए पास्ट ईयर पेपर फॉलो करना, न्यूज़पेपर फॉलो करना, उससे एरर निकल जाएंगे, और एरर के नोट्स वगैरह रेफर करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका साइंस। ठीक है, तो साइंस में क्या करना, आप वैसे तो जो मेरे को फॉलो कर रहा हो कोई भी, तो उसको क्या है कि आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर सकते हो। जो मैं करा रहा हूँ उनको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। बिलीव मी, यू विल गेट थ्रू इट। ठीक है, और अगर नहीं फॉलो कर रहे हो, किसी भी टीचर और टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। उन टीचर को भी आप फॉलो करना, उनके नोट्स बना लेना, उन नोट्स को फॉलो करना। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो एनसीईआरटी की बुक आती है, ये रही, ये 9th की एनसीईआरटी है। ठीक है, पतली सी बुक है, इसको आप फॉलो करना। सेम 10th की है। ठीक है, 10th के भी इतना ही साइज़ है।
इन दोनों बुक्स को पढ़ लेना, ठीक है। इसमें से हाईलाइट कर लेना पॉइंट आपने, और पॉइंट हाईलाइट करने के बाद में उन्हीं पॉइंट्स को आप बाद में अपने एग्ज़ाम के लिए रेफरेंस ले सकते हो। उन्हीं के ऊपर आते, जैसे एनसीईआरटी में ना आपने देखा होगा, जैसे ये सेल चैप्टर आपका, तो इसमें ऐसे पॉइंट्स दिए होते हैं, ये टेबल दी होती है साइड में, इन टेबल को पढ़ना और ऐसे हाईलाइट कर लेना पॉइंट आपने ना, तो मुश्किल से एक पेज में 3-4 हाईलाइट आएंगे। इन्हीं हाईलाइट्स को आप बाद में अपने उसके लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। तो साइंस के लिए इसके बाद में यार साइंस की थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए मैं एक बुक आपको एडवाइस करूँगा, वो आती है ये 10,000+ ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज़ की बुक, ठीक है। इस बुक को आप परचेज़ कर लेना। इसके अंदर ना क्वेश्चन दिए रहते हैं, साइंस के अलग, हिस्ट्री के अलग, ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इधर से आप साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इस बुक से। इसके अंदर करीब 1000 क्वेश्चन तो होंगे साइंस के ना, तो उन क्वेश्चंस को आप देख के जाना, वही घूम फिर के आते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो ये बुक आप, मेरी तरफ से ये एडवाइस आपकी, दिशा पब्लिकेशन की बुक है ये, जनरल स्टडीज़ की, ठीक है। ये बुक आप फॉलो कर लेना। आपका साइंस हो गया, एंड नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए भाई आप एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी के लिए भी सेम एनसीईआरटी 9th 10th 11th, ठीक है, 3 या फिर 10th 11th 12th 3 एनसीईआरटी आपको देखनी पड़ेंगी। ऑलराइट। पॉलिटी भाई किसी भी टीचर को फॉलो करें, उसके नोट्स बना लेना, वो नोट्स देते हैं, उन्हीं नोट्स को पढ़ के जाना, उसी में से आते हैं 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो नोट्स भी पढ़े होंगे आपने, तो भी आप कर लोगे, ठीक है, आसानी से, ठीक है। और यार आपका नेक्स्ट करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए यार ऐसा है कि अगर आपने पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप हो सकता है सारे क्वेश्चन कर जाओ, या ऐसा भी हो सकता है नहीं भी कर पाओ, ठीक है। तो ये ना कुछ मतलब थोड़ा वो लक बाय चांस का फॉर्मूला होता है करंट अफेयर में, आपने जो पढ़ा हुआ वो आ जाए। जैसे मैंने दिया था एग्ज़ाम, तो उसमें ऐसा हुआ था कि जो मैं पढ़ के गया था करंट अफेयर वही आए। एक बार ऐसा भी हुआ जो मैं पढ़ के गया इतने करंट अफेयर कोई भी नहीं आए, सारे दूसरे आगे, ठीक है। तो ऐसा होता है करंट अफेयर का। लेकिन मैंने जो अब तक स्टडी करी है उसके हिसाब से ये पता लगा कि करंट अफेयर की ना एक मैगज़ीन आती है हर मंथ के एंड में, ठीक है। आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा मैगज़ीन। उस मैगज़ीन के आप देखोगे ना तो उसमें क्वेश्चन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें जैसे क्वेश्चन होंगे 300-400 क्वेश्चन होंगे एक महीने के, ठीक है, आएंगे उसी में से, इतना गारंटी है 300-400 में से ही आना है। बस वो क्या है ना, थोड़े ज़्यादा होते हैं, एक मंथ के 300-400 क्वेश्चन है, फिर अगले के 300-400 ऐसे कुल मिला के आपके 2000 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 2000 क्वेश्चन, उन्हीं में से 10 क्वेश्चन आएंगे, ये गारंटी है। और पर बाकी चीज़ें आप कोई भी फॉलो कर रहे होगे या फिर कुछ भी, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं बनते, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं रहती कि भाई इसी में से बनेंगे। लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, करंट अफेयर की मैगजीन्स आती हैं, आप नेट पे देखोगे वहाँ भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो उससे क्या है ना, क्वेश्चन श्योर है आपके उसी में से ही आएंगे। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होंगे लेकिन आएंगे उसी में से, ठीक है, क्योंकि वो पूरा सब कुछ उसमें कवर कर दिया, तभी क्वेश्चन ज़्यादा है, तो उसके बाहर कुछ जाएगा नहीं, इसलिए उसी में से आने, ठीक है। तो यार ये आपका था। बुक्स मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी बुक बताई। मैंने एक RS अग्रवाल बताई है, मैथ्स के लिए अरिहंत की बुक बताई है, उसके बाद दिशा पब्लिकेशन की बुक बताई है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी मैंने NCERTs बताई हैं और नोट्स बताए हैं, और इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर मस्ट बताया है, और आपका वोकैब के लिए जो पास्ट ईयर की वोकैब है वो सब आपने देखनी ही है, ठीक है। तो बस भाई इतना ही था आपका, सारी बुक्स हमने कवर कर लिए, तो इन सबको आप फॉलो करना है यार अच्छे से। एंड इंस्टेड ऑफ रीडिंग 3 बुक्स, रीड अ सिंगल बुक 3 टाइम्स, मैं अब भी यही बोलूँगा। तो यार एक ही चीज़ पे स्टक करे रहना और कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट रहोगे तो अपने आप धीरे धीरे ले जाएगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।